जय हिंद दोस्तों। आज के लेक्चर में हम साइंस के दूसरे टॉपिक टिश्यू या ऊतक के बारे में चर्चा करेंगे। देखो ऊतक क्या होता है, तो सबसे पहले देखेंगे अपन क्या ऊतक की परिभाषा। देखो ऊतक क्या होता है, तो किसी भी जीव के शरीर में पाए जाने वाले कोशिका के समूह, जिन कोशिकाओं की उत्पत्ति एवं कार्य दोनों समान है, उन कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उन कोशिकाओं के समूह को हम कहते हैं ऊतक कहते हैं। आगे इतना समझ में। देखो जो ऊतक होता है उसकी संरचना कुछ भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। उसके अंदर जो कोशिका पाई जाएगी उनकी संरचना अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, बट उनकी जो कोशिकाओं की उत्पत्ति होगी और उनका जो कार्य होगा वो एक समान होगा। उत्पत्ति का मतलब वो जहां से पैदा हो रही है, मतलब जिन कोशिकाओं का कोशिका विभाजन करके पैदा कर रही है, वो सब क्या होंगी? समान होगी। आगे इतना समझ में। बढ़ते हैं आगे। तो ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऊतक के अध्ययन को कहते हैं हिस्टोलॉजी। इसके बाद बात करते हैं ऊतक के जनक की या फादर ऑफ टिश्यू। कौन है? तो हमारे मालकिली साहब जो है वो क्या है? हमारे फादर ऑफ टिश्यू है। इसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ऐसा कौन सा जीव है जिसमें सबसे पहले ऊतक का विकास हुआ था? तो वो कौन सा है? हमारा हाइड्रा जेली फिश या सिलीटेट्रा संघ का जीव है। कौन सा? हाइड्रा जेली फिश। आगे इतना समझ में। ये तीन फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, ये तीन फैक्ट एग्जाम में बहुत बार पूछता है। तीन फैक्ट कौन कौन से? एक तो सबसे पहला क्या, ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कहलाता है हिस्टोलॉजी। उसके बाद पूछता है ऊतक के जनक कौन है? तो ऊतक के जनक है मालगिली साहब। उसके बाद पूछता है सबसे पहले किस जीव में ऊतक का विकास हुआ था? तो किसमें हुआ था? हाइड्रा जेली फिश में। आगे इतना समझ में। बढ़ते हैं आगे। अब हम ऊतक के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। देखो ये जो ऊतक के प्रकारों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ये जो ऊतक के प्रकार है ये सिर्फ जंतु टाइप के जो जितने भी कोशिकाएं होती है सिर्फ उन्हीं में पाए जाते हैं। जब वो पेड़ पौधों के जो ऊतक है उनकी चर्चा हम कब करेंगे? जब हम वनस्पति विज्ञान पढ़ेंगे तब करेंगे। आगे इतना समझ में। तो ऊतक जो जंतुओं में पाए जाते हैं वो कितने प्रकार के? टोटल 4 प्रकार के होते हैं। उसमें सबसे पहला ऊतक कौन सा होता है? हमारा तंत्रिका ऊतक होता है ना। तंत्रिका ऊतक का क्या बना होता है? तो हमारा मस्तिष्क या ब्रेन और मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड, ये किसकी बनी होती है? तो तंत्रिका ऊतक की बनी होती है। ठीक है। अब देखो तंत्रिका ऊतक का काम क्या होता है? तो तंत्रिका ऊतक सूचनाओं का या सिग्नल्स का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान करता है। आगे इतना समझ में। ये भी पूछता है एग्जाम में कि तंत्रिका ऊतक किन किन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? तो तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिका और गिलियल कोशिका, इन दो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। आगे इतना समझ में। बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा कौन सा है? अगला होता है हमारा पेशी ऊतक या मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू का हमारा क्या बना होता है? जो मांसपेशियां होती है, हमारे शरीर की जितनी भी मसल्स है या मांसपेशियां, वो किसकी बनी होती है? मांसपेशियों की बनी होती है। अब मांसपेशियां हमें क्या करती है? हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करती है। आगे इतना समझ। बात करते हैं अगले टिश्यू की, अगले ऊतक की। अगला ऊतक कौन सा होता है? अगले टाइप का ऊतक है उपकला ऊतक या इपिथेलियल ऊतक। इसकी हमारी क्या बनी होती है? इस ऊतक की हमारी त्वचा बनी होती है। मतलब ये क्या करता है? हमारे शरीर में जितनी भी बाहरी कवरिंग है, बाहरी या आंतरिक कवरिंग है, वो किसकी बनी होती है? हमारे उपकला ऊतक की। जैसे बात करें हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स या आंतरिक अंग है, वो भी उनके बाहर भी एक परत होगी जो उसे सुरक्षा प्रदान करती होगी। तो वो किसकी बनी होगी? तो वो उपकला ऊतक की बनी होगी। जैसे हमारा मस्तिष्क है, इसके मस्तिष्क या ब्रेन है, इसके आसपास की जो परत है वो कौन सी? उसका नाम क्या था? मेनिंजॉइड। ये भी किसकी बनी होगी? उपकला ऊतक की। बात करते हैं हार्ट की। तो हार्ट के आसपास भी जो कार्डियक पेराकार्डियक मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है? वो उपकला ऊतक की बनी होती है। उसके बाद हमारे फेफड़ों के आसपास जो प्लूरा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है? वो भी बनी होती है उपकला ऊतक की। आगे इतना समझ में। मतलब जो उपकला ऊतक है ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आगे इतना समझ में। इसके बाद बात करते हैं आखिरी और अंतिम टिश्यू की। जो हमारा आखिरी टिश्यू होता है उसका नाम क्या है? संयोजी ऊतक या कनेक्टिंग टिश्यू। इसके नाम से क्लियर है, ये हमारे पूरे शरीर को जोड़ने का काम करता है। आगे इतना समझ में। तो हमारे आप सोचिए खुद ही कि हमारे शरीर में ऐसी कौन सी चीज है जो पूरे शरीर को जोड़ के रखती है? तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? अस्थि या इंग्लिश में बोन्स। इंग्लिश में क्या होता है? बोन्स। दूसरा हो जाता है रक्त या ब्लड। आप देखो हड्डियां जो है हमारे सिर से लेकर पैर तक पूरे शरीर में, जो पूरे शरीर को क्या कर रही है? जोड़ के रख रही है। इसलिए इसका सबसे पहला एग्जांपल क्या हो जाएगा? अस्थि या बोन्स। ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? रक्त या ब्लड। ब्लड भी हमारे पूरे शरीर में ट्रेवल करता है। ठीक है। इसीलिए हमारा इसका कनेक्टिंग टिश्यू का दूसरा एग्जांपल हो जाएगा रक्त। और तीसरा क्या हो जाएगा? लसिका या लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? ये रक्त में ही पाया जाता है और ये क्या करता है? बीमारियों से लड़ता है, हमारे शरीर की रक्षा करता है। किससे? बीमारियों से। देखो एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछता है। ठीक है। पर जो संयोजी ऊतक होते हैं इसके दो टाइप होते हैं, एक सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ये एग्जाम में नहीं पूछता फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जो संयोजी ऊतक होता है इसके दो टाइप होते हैं, एक सिंपल होता है और एक कॉम्प्लेक्स होता है। और कॉम्प्लेक्स में भी तीन टाइप होते हैं, एक होता है लीनियर, दूसरा होता है कोलोमल
और तीसरा होता है क्यूबिकल। मतलब इसकी आकृति अलग अलग होती है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसे कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। आगे इतना समझ में। इसके बाद बात करते हैं स्पेशल टाइप के ऊतक की, जिसका नाम है क्या, एडिपोस ऊतक। एडिपोस ऊतक क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है, ये हमारी त्वचा के नीचे पाया जाता है। और कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो टिश्यू के बीच में पाया जाता है। मतलब जितने भी ऊतक है उनकी कोशिकाओं के बीच में पाया जाता है। ये क्या करता है, ये फैट या वसा होता है, उसको स्टोर करके रखता है। ठीक है, ताकि जैसे देखो आप जब एक घर बनाते हैं तो घर में क्या करते हैं, ईंटों के बीच में आप मसाला लगाते हैं। मसाला मतलब सीमेंट का और रेती का मसाला लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, ताकि जो ईंट है वो एक जगह चिपकी रहे। वैसे ही ऊतक के बीच की जो कोशिका है, उनकी खाली जगह को भरने का काम कौन करता है, ये एडिपोस टिश्यू करता है। इससे क्या होगा, तो जो ऊतक की कोशिका है वो क्या होंगी, झूलेगी नहीं और आपस में क्या रहेगी, एक तरह से कंबाइंड रहेगी। आगे इतना समझ में। यहाँ पे हमारा क्या होता है, टिश्यू चैप्टर खत्म होता है। टिश्यू चैप्टर से लिमिटेड पोर्शन ही एग्जाम में पूछता है, इसीलिए हम क्या इसको जितना पूछता है उतना ही पढ़ते हैं, ज्यादा पढ़ने से कोई मतलब नहीं। आया इतना समझ में, आई होप आप इतना समझे होंगे। इसके आगे काम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।